यह हिंदू मंदिर नहीं, उत्तरी इराक में यजीदी धर्म का मंदिर है। यजीदी धर्म धर्मांतरण नहीं करता, उसके मंदिर में गैर धर्मों के लोगों का प्रवेश निषेध है। यजीदी धर्म की जड़ें 3000 साल से भी ज्यादा पुराने ज़ोरोस्ट्रियन धर्म की आस्था से जुड़ी हैं। यजीदी धर्म मूल रूप से 11वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया, जिसे उत्तरी इराक में रहने वाले कुर्दिश नस्ल के कुरमंजी भाषी लोगों ने अपनाया। यजीदी सूर्य के उपासक हैं। 14वीं शताब्दी तक उत्तरी इराक और पूर्वी तुर्की में यजीदियों की अच्छी खासी जनसंख्या थी, लेकिन इस्लाम ने यजीदी मुरीद समुदाय को अपने ओर आकर्षित कर लिया। बड़ी संख्या में यजीदी मुरीद मुसलमान बन गए। ज़ोरोस्ट्रियन धर्म लगभग खत्म होने की कगार पर है। यजीदी धर्म भी अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। यहूदी धर्म को अलग देश के रूप में इजराइल नहीं मिला होता तो यह भी धर्म भी अपने अस्तित्व को बचाने में जूझ रहा होता। जीदी धर्म, जिसे याजिदी धर्म के रूप में भी जाना जाता है, एक प्राचीन रहस्यमय एकेश्वरवादी धर्म है जो मुख्य रूप से उत्तरी इराक में प्रचलित है। यजीदी समुदाय के भीतर की आंतरिक संरचना। यजीदी धर्म 3 जातियां में विभाजित है। 1 पीर वर्ग, 2 शेख वर्ग, 3 मुरीद वर्ग। शेख वर्ग में 2 उपजातियां हैं, शासक जाति और धर्म गुरु या इमाम। इन्हें पीर अर्थात पुजारी बनने का पूरा अधिकार है। मुरीद वर्ग में 2 उपजातियां हैं, कोचेक अर्थात फकीर और आम जनमानस। फकीर को रुआबदार मूछें रखने का हक नहीं है और न ही उन्हें शराब पीने का हक है। शेख और मुरीद वर्ग आपस में अंतरजातीय विवाह नहीं कर सकते। सभी समुदाय को अपने वर्ग में ही विवाह करने का अधिकार है। आप लोग जानकर हैरान हो जाएंगे, कई सदी तक यजीदी धर्म में पढ़ने लिखने का अधिकार केवल पीर यानी पुजारी वर्ग को ही पहला दिखाई देने वाला सांस्कृतिक अंतर यजीदियों के मंदिर, तीर्थस्थलों या लालिश के रूप में देखा जा सकता है। लालिश को यजीदियों के सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में से एक माना जाता है। इसमें दीवार भित्ति चित्रों और हिंदू चित्रणों से जुड़ी कला के रूप में हिंदू संस्कृति के संकेत हैं। इनके पहनावे और तौर तरीके पारंपरिक हिंदू तौर तरीकों से काफी मिलते जुलते हैं। यहाँ तक कि यजीदी अनुष्ठानों में आरती और पूजा के धार्मिक तरीके भी देखने को मिलते हैं। पूजा के लिए हिंदू संस्कृति में उपयोग किए जाने वाले आरती लैंप संजका नामक तेल लैंप के समान होते हैं, जिन्हें यजीदी उपयोग करते हैं। ऐतिहासिक रूप से यह देखा गया है कि दोनों धर्मों के प्रमुख देवताओं के बीच बहुत महत्वपूर्ण समानताएं हैं। हिंदू संस्कृति में यह प्रचलित है कि शिव ने अपनी ऊर्जा की शक्ति से अपने पुत्र कार्तिकेय का निर्माण किया। यजीदी देवता तावसी मेलेक का निर्माण भी उनके पिता द्वारा किया गया था, जो प्रकाश के स्रोत से एक सर्वोच्च देवता हैं। दोनों किंवदंतियां मोरों के साथ जुड़कर उनके एक जैसे होने की भावना की पुष्टि करती हैं। इस प्रकार दोनों संस्कृतियों में सृष्टि के प्राथमिक देवता समान किंवदंतियों के साथ एक समान आभा प्रकट करते हैं कि वे कैसे अस्तित्व में आए। हिंदू पुनर्जन्म या पुनर्जन्म और पुनर्जन्म की अवधारणा में विश्वास करते हैं। स्थानांतरण की अवधारणा यजीदी मान्यताओं में भी देखी जाती है। मृत्यु के बाद और उससे परे जीवन का यह विचार दोनों के बीच एक और समानता है। इसलिए पुनर्जन्म और स्थानांतरण की धारणाएं भी 2 संस्कृतियों को एक ही पृष्ठ पर लाती हैं। शेख और मुरीद वर्ग आपस में अंतरजातीय विवाह नहीं कर सकते। सभी समुदाय को अपने वर्ग में ही विवाह करने का अधिकार है। जीदी धर्म की इस आंतरिक संरचना में एक समानता यह है कि कालांतर में एक खास जाति को पुजारी बनने का अधिकार है। यह समानता इन धर्मों में असमानता को दर्शाती है। हिंदू वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, जबकि यजीदी समुदाय 3 जातियों पीर, शेख और मुरीद में विभाजित है। दोनों में ही एक विशेष जाति पीरों और ब्राह्मणों को धार्मिक अनुष्ठानों को करने और धर्म का नेतृत्व करने का अधिकार दिया गया है। हिंदू वर्ण व्यवस्था में उच्च वर्णों को विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जबकि निचले वर्णों को भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। यजीदी समुदाय में हालांकि जातियां मौजूद हैं, लेकिन सामाजिक बहिष्कार या व्यापक भेदभाव का कोई इतिहास नहीं है। हिंदू वर्ण व्यवस्था में अंतरजातीय विवाह वर्जित थे। यजीदी समुदाय में विशिष्ट जातियों के बीच विवाह प्रतिबंधित हैं, लेकिन केवल शेख और मुरीद के बीच, न कि सभी के लिए। यजीदी समुदाय की संरचना अधिक लचीली है। जातियों के बीच कुछ सामाजिक गतिशीलता है और इतिहास में जाति परिवर्तन के उदाहरण भी सामने आए हैं। हिंदू वर्ण व्यवस्था हिस्टोरिकली अधिक कठोर थी और जाति परिवर्तन लगभग असंभव था। ज़ोरोस्ट्रियन धर्म, आर्य धर्म और यजीदी धर्म तीनों की जड़ें इंडो ईरानियन है। यहूदी धर्म अब्रामिक धर्म है। चारों धर्म में एक समानता है। कालांतर में एक खास जाति को पुजारी बनने का अधिकार है। यही समानता इन धर्मों में असमानता को दर्शाती है। साल 2014 यजीदी समुदाय के लिए बहुत बुरा था। उत्तरी इराक में ISIS आतंकवादी संगठन ने हमला किया। इस हमले की जद में यजीदी समुदाय भी आ गया।
आतंकवादियों ने 40,000 यजीदियों को मौत के घाट उतार दिया। नरसंहार से बचने के लिए यजीदी सिंजर की पहाड़ियों की ओर पनाह लेने के लिए भागने लगे। यजीदी महिलाओं और बच्चियों को ISIS ने बाजारों में खुलेआम बेचा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 11वीं शताब्दी से लेकर अब तक यजीदियों का कई बार नरसंहार किया गया है। दुनिया इनके बारे में काफी कम जानती है, कारण यहूदियों की तरह इनको अभी यूरोप और अमेरिका का उतना समर्थन नहीं मिला है। हम कह सकते हैं यजीदी कुर्दिश जनजाति का धर्म है। कुर्दिश अपनी गोरी चमड़ी को बचाए रखना चाहते हैं, रक्त शुद्धता के विचार में यकीन करते हैं। इसी कारण यजीदी धर्म में धर्मांतरण नहीं होता। पूरी दुनिया मुश्किल से 11 लाख यजीदी हैं। इनमें से 7 लाख उत्तरी इराक में रहते हैं और जर्मनी में 2 लाख, बाकी रूस, अर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका बसे हैं।